कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दोस्तों, इस कोट्स के साथ, मोटिवेशन के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, और ये जो सीरीज चल रही है आपके एग्जाम की, जो भी आपके एग्जाम है दोस्तों इनके अंतर्गत है। ये सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, इस टॉपिक से डेफिनेटली दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर बार ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से आता है। तो दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल अर्थात समय है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा नामक पुरास्थल की सभ्यता से संबंध है तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता का जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा को तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो पहली बार तांबे में टीन मिला के कांसा तैयार किया, इसलिए इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर के बारे में दोस्तों तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर है आपके सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों में घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई है आपके सर जॉन मार्शल के द्वारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मात्र देवी की। मात्र देवी की पूजा सिंधु घाटी के लोग करते थे। उत्खनिक प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनवाली दोस्तों कहाँ आपके? हरियाणा के अंतर्गत, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी के अंदर। धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में? तो गुजरात में। दोस्तों, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल आपके गुजरात के अंदर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल कृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धोलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल कृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो धोलावीरा से। एक है दोस्तों कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला। लोथल को लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, आपको एक कमेंट करेंगे आप कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? कमेंट करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते समय दोस्तों रिवीजन भी कर रहे हैं कि जो ये वन लाइनर है, आप बुक देखेंगे, इसकी इमेज देखिए दोस्तों। एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के द्वारा बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों। इस बुक का जरूर अध्ययन करें, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर के
फॉर्म में महेश कुमार बर्णवाल। और ये आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी टॉपिक के अंतर्गत बताऊं मैं आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था, सभी टॉपिक, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन भारत, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार, सम्मान और वेद, सभी टॉपिकों का समग्र रूप से शानदार कंटेंट के साथ बुक है। आप इमेज में देखिए दोस्तों, इस बुक का आप अध्ययन करें और रिवीजन करें। इस बुक को दोस्तों आप अपने फ्लिपकार्ट, अमेजन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं या आसपास अपने जो बुक स्टोर है अपनी सुविधा के अनुसार जैसा उचित समझे आप प्राप्त कर सकते हैं। शानदार कंटेंट के साथ बुक है, इस बुक का अध्ययन करें। यह बुक आपके विभिन्न एग्जाम के अंतर्गत, वनडे एग्जाम हो, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे एनसीईआरटी से संबंधित दोस्तों ये बुक है, उसी के अंतर्गत है, उसी सिलेबस के आधारित है। इस बुक का जरूर अध्ययन करें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों इस वीडियो को, ये हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इस टॉपिक है आज हमारा। आप इस वीडियो को हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी जो दिख रहा है इस घंटी को दोस्तों आप ऑन कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो गए। अगर इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस इंस्टाग्राम को फॉलो करें। वहां पे भी सभी प्रकार की आपके ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत बने हुए हैं, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को। दोस्तों अगर आपका कोई मित्र सहपाठी जो इस तैयारी कर रहा है तो इस ग्रुप को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उसको भी इस टॉपिक का लाभ मिले और वह भी अपनी तैयारी, अपने सपने जो माँ बाप के साकार करे। दोस्तों कड़ी मेहनत कर ले, जिससे आपके सपने, आपके माँ बाप के सपने, परिवार के सपने साकार हो सके और समाज में आपको एक आदर्श स्थान प्राप्त हो सके। शानदार टॉपिक है। वीडियो के अंदर दोस्तों निवेदन रहेगा, अंत तक जरूर बने रहें। शानदार टॉपिक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, ये कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार है वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति पर दोस्तों जो मोहरे उनके घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ब्राह्मी। जो देवनागरी लिपि है दोस्तों उसका प्राचीन रूप क्या है, तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ आरंभ हुआ, तो भारत के अंदर। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत के अंतर्गत हुआ। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा की पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो। जो वृषभ की जो मुद्रा है वो पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से। मरण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहां से प्राप्त हुई, तो कालीबंगा से। मरण पट्टिका का उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर हुई आपके कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी कौन सी सभ्यता थी, नगरीय, जबकि आर्य कृषि पे आश्रित थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण से प्राप्त प्रतीक माने जाते हैं, तो उत्तरी काले
पॉलिशकृत मृदभांड, उत्तरी काल है पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से मिले। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ? तो सेल खड़ी। सेल खड़ी मुद्राओं का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हुआ। तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा है उनका निर्माण के अंतर्गत कौन सा पदार्थ का मुख्य था? तो सेल खड़ी। मांडा, ये दोस्तों देखिए मांडा आपके जम्मू कश्मीर, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, देमाबाद महाराष्ट्र। ये हड़प्पा की जो सीमा दोस्तों, तो हड़प्पा की सीमा जैसे मांडा आपके जम्मू कश्मीर में, देमाबाद महाराष्ट्र में, सुतका इंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थल और उनके महत्वपूर्ण तथ्य। ये सारणी बनी है दोस्तों, एक तरफ स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी और प्राप्त साक्ष्य। देखेंगे दोस्तों कि जैसे हड़प्पा ये स्थल है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, मोंटगोमरी जिला है वो पाकिस्तान के अंतर्गत है हड़प्पा। उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर माधव स्वरूप, वर्ष 1921। नदी है रावी। प्राप्त साक्ष्य है अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और मछुआरा चित्र और शंख का बेल और कांस्य दर्पण। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी और वर्ष है 1922 और नदी है सिंधु और प्राप्त स्थल वहां साक्ष्य क्या मिले? तो विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो के अंतर्गत लरकाना जिला पाकिस्तान के अंतर्गत। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय में 16 मकानों का बैरक, कांच से निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्रा प्राप्त हुई। नेक्स्ट है लोथल, यह अहमदाबाद जिला गुजरात के अंतर्गत। रंगनाथ राव उत्खननकर्ता और वर्ष है 1955 से 1962, 1955 से 1965 और लोथल जो स्थल है वो भोगवा नदी के अंतर्गत। और इस यहाँ पे दोस्तों गोदीवाड़ा वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, हाथी के दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुंह, राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृणमूर्ति, 3 युग्मी मत समाधियां, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि प्राप्त हुए। चन्होदरो सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत। यह अर्नेस्ट मैक व एनसी मजमूदार, ये इसके उत्खननकर्ता चन्होदरो के अंतर्गत अर्नेस्ट मैक व एनजी मजमूदार, वर्ष 1931। नदी है सिंधु। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंगाल, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुई। कालीबंगा, ये आपके हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल व बीके थापर, वर्ष 1953 से 1960। कालीबंगा की खोज 1953 से 60 और नदी है कालीबंगा घग्गर नदी के अंतर्गत। कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी इसका अंतर्गत। और प्राप्त साक्ष्य जूते हैं खेतों के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि के कुंड कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। अलंकृत ईंटें, चूड़ियां, संभवतः एक फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली कहां से है? आपके कालीबंगा। राखी गढ़ी, ये आपके हिसार हरियाणा। उत्खननकर्ता सूरजभान, वर्ष 1969। नदी है घग्गर। ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट है आपके कोटत जी, ये आपके है खेरपुर पाकिस्तान। कोटत जी खेरपुर पाकिस्तान। दुरिये एवं फजल अहमद खान, वर्ष 1935 और 55। नदी है सिंधु। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे, कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे। नेक्स्ट है बनवाली हिसार हरियाणा। आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट
वर्ष 1973। और नदी है सरस्वती, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब है रोपड़ रूपनगर पंजाब। रोपड़ है दोस्तों रूपनगर के अंतर्गत पंजाब के अंतर्गत। यज्ञदत्त शर्मा उत्खनन करता, वर्ष 1955। नदी है सतलज, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। अब है रंगपुर काठियावाड़ गुजरात, एस.आर. राव 1954 वर्ष है। और नदी है भादर मादर, ज्वार बाजरा 3 सांस्कृतिक अवशेष, नालिया, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, आलमगिरीपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, वर्ष 1958। नदी है हिंडन, मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। सुत्काडेर बलूचिस्तान पाकिस्तान। उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 वर्ष। और नदी है दाक्षक, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पे अवस्थित, मानव अस्थिराग से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य, बंदरगाह। अब है मांडा, ये आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर। उत्खननकर्ता जगपति जोशी और 1982 वर्ष। चेनाब नदी, मांडा है दोस्तों चेनाब नदी के अंतर्गत। और साक्ष्य आपके चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित भणाग्रह, मोहरों के प्राप्त साक्ष्य हुए। और सुटकाडो पेरिन बलूचिस्तान। उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स 1962। नदी है आपकी शादीकोर। और 2 टीलों के मृदभांड के प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। और सुरकोटदा, ये आपके गुजरात के अंदर जगपति जोशी। और वर्ष 1964। नदी है सरस्वती, कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा। और हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली सिस्टम को माना जाता था। दोस्तों ये आपके कुछ वन लाइनर के जो टॉपिक थे तो उनका हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है। इसको दोस्तों आप अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर सकते हैं जहां आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट। तो इस टॉपिक को दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपने रजिस्टर के अंतर्गत वन लाइनर के फॉर्म में याद रहे सर, बार बार रिवीजन करते हुए नोट करें। वीडियो को 2 से 3 बार देखें। और जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन किया था कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कौन सा है, कमेंट कर देंगे। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो देवनागरी लिपि है इसका प्राचीन रूप क्या है, यह भी आप कमेंट करेंगे। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार, जो मोहरे थी उनका आकार कैसा था, वे आप कमेंट करेंगे। ये इसी टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कर चुके दोस्तों। कमेंट के माध्यम से आप इनका उत्तर देंगे। और है दोस्तों कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य है आपके हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किस काल का उपयोग होता है, तो सेलखड़ी। अब है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता को पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा है, सर जॉन मार्शल के द्वारा। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता है आपके आद्यसात्विक युग से। दोस्तों इसी तरह आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो आप बार बार इस टॉपिक का अध्ययन करें। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे है, ये आप कमेंट कर देंगे। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है, कमेंट करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत इसकी उत्खननकर्ता कौन थे, ये चन्होदड़ो। चन्होदड़ो कहाँ पे है और वर्ष और किस नदी के अंतर्गत है, कमेंट कर देंगे। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है, किस राज्य के अंतर्गत, उत्खननकर्ता, वर्ष और नदी, ये आप, और वहां पे क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये आप कमेंट कर देंगे दोस्तों। टॉपिक शानदार है और बुक आप देख ले एक बार फिर, एनसीईआरटी सार संग्रह, कॉस्मोस पब्लिकेशन, महेश कुमार वर्णवाल। इस बुक को दोस्तों आप अपने सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। शानदार टॉपिक के साथ बुक है दोस्तों ये, इसका जरूर अध्ययन करें। हर बार इससे क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे
पूछे जाते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता, अब तक इसके अंतर्गत हम इसका पहला टॉपिक जैसे था एक पाषाण काल, और एक और टॉपिक था प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, और एक टॉपिक था दोस्तों भारतीय संविधान। ये भी दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ये भी टॉपिक हमने इसी के अंतर्गत कवर कर लिया है। तो हम समग्र रूप से जैसे कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सभी टॉपिक्स को डे बाय डे मैं आपको अपलोड कर रहा हूं वीडियो। तो हमारे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शानदार कमेंट करें दोस्तों। इंस्टाग्राम पे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो, लाइक और शेयर करें दोस्तों। इसी तरह के वीडियो के लिए दोस्तों और हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है महेश कुमार वर्णवाल के नाम से। जितने भी ये भी टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं वहां पे जाके आप विजिट करें, या वैसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आई बटन के अंतर्गत भी मैं आपको जो अब तक के टॉपिक करवा चुका हूं इनके लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आप इस मित्र को वीडियो को शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अब जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। शानदार टॉपिक क्या है दोस्तों, इसका बार बार रिवीजन करें, अध्ययन करें और रजिस्टर के अंतर्गत शानदार नोट्स बनाएं ऑनलाइनर के फॉर्म में। इसी तरह और जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन किए उनका उत्तर दे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।